हेलो गाइस, आज है आपके इंग्लिश सीखने का डे 1। आज हम सीखेंगे कि आप जब किसी से मिलते हैं तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उनसे किस तरह बात करते हैं या मिलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है कि जब आप किसी से मिलोगे तो सबसे पहली चीज आपको बोलनी है विच इज योर ग्रीटिंग। एक बेसिक एटिकेट होता है कि जब आप किसी से मिलो तो आप उनको ग्रीट करो। अब ग्रीट कैसे करना है? अगर आप सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी से मिल रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर 12 से 5 के बीच में मिल रहे हैं तो आप उनको गुड आफ्टरनून बोलेंगे। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मिल रहे हैं तो आप उनको गुड इवनिंग बोलेंगे और 8 बजे के बाद गुड नाइट। ठीक है, तो बेसिक एक इस चीज को ध्यान रखो, आप किसी से भी मिलो, ऐसा नहीं है कि किसी से सिर्फ प्रोफेशनली मिलो तो उनको ग्रीट करना है। नहीं, आप घर में कोई बड़े लोगों से मिलते हो तो उनको नमस्ते करो या पैर छुओ। बच्चों से मिलते हो तो उनको हाय हेलो करो, उनको भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करो। अगर आप ऑफिस जाते हो और जो पर्सन आपके लिए गेट खोलते हैं गार्ड और वो आपको ग्रीट करते हैं तो आप भी बदल के ग्रीट करो। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर जो सेल्समैन होते हैं वो जरूर सबसे पहले ग्रीट करेंगे, आप उनको भी ग्रीट करो। राइट, तो दिस इज अ बेसिक एटिकेट विच यू शुड। उसके बाद बात आती है कि अगर हम किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। आपको अपना नाम बताना है। कैसे? आप बोलोगे माई नेम इज डैश या फिर आई एम डैश। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, माई सेल्फ डैश। नो, माई सेल्फ इज ग्रामेटिकली रॉन्ग अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो माई सेल्फ नहीं बोलना, या तो आप माई नेम इज बोलो या फिर आप आई एम बोलोगे। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई आपकी एज पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। डैश में आप अपनी उम्र मेंशन करोगे। लेट्स से कि आप 25 साल के हो तो आप बोलोगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां से हो या कहां से आप बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम डैश, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज कि अगर आपसे कोई आपका प्रोफेशन पूछता है कि आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, या आपका ऑक्यूपेशन पूछता है तो आप उनको बोलोगे आई वर्क एज डैश एट डैश। फर्स्ट डैश में आप अपना जॉब प्रोफाइल बताओगे और सेकंड डैश में आप बताओगे कौन सी कंपनी में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आप बोलोगे आई वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट एट XYZ कंपनी। ओके, या फिर आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि आई एम अ डेटा एनालिस्ट एट XYZ कंपनी। नेक्स्ट इज कि अगर आपसे कोई आपकी एजुकेशन पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि आई एम डूइंग माई डैश एट डैश या फिर आई एम स्टडीइंग डैश एट डैश। फर्स्ट डैश में आप अपनी डिग्री का नेम बताओगे और सेकंड डैश में आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम बताओगे। तो फॉर एग्जांपल, आई एम स्टडीइंग MBA एट XYZ यूनिवर्सिटी और आई एम डूइंग माई MBA फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताना तो सिंपली आप बोल सकते हो दैट आई एम स्टडीइंग डैश और आई एम डूइंग माई MBA। नेक्स्ट आता है कि जब आपसे कोई आपकी हॉबीज के बारे में या इंटरेस्ट के बारे में पूछे तो आप उनको कैसे आंसर करोगे। आपको सिंपली बोलना है आई लाइक टू डैश इन माई लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब क्या होता है, खाली समय या फ्री टाइम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट इन माई लेजर टाइम, आई लाइक टू डू पेंटिंग इन माई लेजर टाइम, आई लाइक टू कुक इन माई लेजर टाइम। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका एम क्या है या आपका आगे लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, तो सिंपली आप बोलो माई एम इज टू डैश। मेरा ये एम है, माई एम इज टू बिकम अ पायलट, माई एम इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, व्हाटएवर इट। अब ये तो बात हुई आपके इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग के बारे में। अब हम कुछ और छोटी छोटी चीजें समझते हैं। जैसे कि आपको किसी से कुछ चाहिए, कुछ फेवर लेना है तो आप क्या बोलोगे, प्लीज। देखो, जब भी हमें किसी से कुछ काम निकलवाना होता है ना तो हमें प्यार से बात करनी होती है। ठीक है, तो आप प्यार से प्लीज बोल दो। आपको मान लो एक पेन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज गिव मी अ पेन। ऐसे नहीं, रूडली नहीं, प्लीज गिव मी अ पेन, नहीं, प्यार से बोलो प्लीज गिव मी अ पेन। तो जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप प्लीज को यूज करो। अब जब दूसरे पर्सन ने आपको वो पेन दे दिया या वो चीज दे दिया, आपका वो काम कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू। तो जब भी आपको कुछ दिया गया या फिर आपकी बात को ही इंपॉर्टेंस दी गई तो आप बदले में क्या बोलोगे, थैंक यू या थैंक्स या फिर थैंक यू सो मच। और अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और उन्होंने आपको थैंक यू बोला तो आप क्या बोलोगे, you're welcome or it's my pleasure, it's nothing or happy to help or it's all right। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आप वेलकम की जगह पे यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी कोई बात आपसे मिस हो गई या आप समझ नहीं पाए तो आप क्या बोलोगे, आई बेग योर पार्डन और आई एम सॉरी या सिंपल पार्डन और आई डिडंट गेट इट और विल यू प्लीज रिपीट, आई डिड नॉट गेट इट। एक और बेसिक एटिकेट होता है कि अगर आप कहीं जैसे कि रास्ते पे जा रहे हैं और आपके के साथ कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है, कोई लेडी है या कोई एजेड पर्सन है और आप उनको
जगह देना चाहते हैं, रास्ता देना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? आफ्टर यू, कि पहले आप जाइए फिर मैं जाऊंगा। ये एक बेसिक एटिकेट है अगेन। तो आप उनको बोलेंगे प्लीज कम फॉरवर्ड, आई कम आफ्टर यू, या सिंपली आफ्टर यू। नेक्स्ट इज, देखो वैसे तो ना किसी को इंटरप्ट करना, बीच में टोकना बहुत गलत बात होती है, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको टोकना पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवीन। एक बेसिक कॉन्वर्सेशन होती है, जब हम किसी से बात करना शुरू करते हैं ये तब की जाती है, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान में रखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम और वीडियोस में भी इंग्लिश की चीजें सीखेंगे। बाय बाय।